नमस्कार, P7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशी सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। खेतान पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए डीएम ने सीबीएसई से की सिफारिश, लेकिन केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने कहा कुछ नहीं कर सकती सरकार। पूरी हुई 26/11 हमले के मामले की सुनवाई, 3 मई को होगा कसाब समेत 3 आरोपियों की सजा का फैसला। बिग बी को लेकर बैकफुट पर आई महाराष्ट्र कांग्रेस, कहा कलाकार अमिताभ को बुलाने पर नहीं है कोई ऐतराज। राशन का अनाज और चीनी न मिलने से नाराज महिलाओं ने खोला मोर्चा, लाठियों से लैस होकर किया सहारनपुर कलेक्ट्रेट का घेराव। बचत बैंक खाताधारियों के लिए खुशखबरी, आरबीआई का निर्देश, अब हर रोज के बैंक बैलेंस पर मिलेगा ब्याज। और दिल्ली में पद्म सम्मान का शानदार समारोह, राष्ट्रपति ने कई हस्तियों को किया सम्मानित। और इन तमाम खबरों को हम तफसील से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत, जो कि इन दिनों जोरों पर है। अमिताभ बच्चन को लेकर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमर सिंह के बिग बी का बचाव करने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे ने अमिताभ के पक्ष में बयान देकर सभी को चौंका दिया है। ऐसे में इसे फिसलते वोट बैंक के चलते दिया गया बयान बताया जा रहा है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जयेश वानी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जयेश, वाकई क्या कुछ माना जाए, महाराष्ट्र कांग्रेस को बिग बी की चिंता अचानक हो गई है या आपसे विरोध किया गया था कि उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर क्यों बुलाया गया, यानी कि जमीनी हकीकत जो है वो अब मालूम चल चुका है। दो खेमे में भी कांग्रेस है, साथ ही बैकफुट पर आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जयेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो महाराष्ट्र कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, लेकिन उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अमिताभ की पत्नी जया बच्चन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की उस कार्रवाई को मुद्दा बनाया है जिसके मुताबिक संपत्ति की गलत ब्यौरा देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जया पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। खबरों में आगे 26/11 मुंबई हमलों की सुनवाई आज पूरी हो गई है। हमलों के आरोपी आतंकी आमिर अजमल कसाब को 3 मई को सजा सुनाई जाएगी। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने बताया कसाब के खिलाफ ट्रायल पूरा हो चुका है और 3 मई को सजा का ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान कसाब ने अदालत की कार्रवाई को पटरी से उतारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन हमने सब बेकार कर दिए। अभियोजन पक्ष ने 1 साल तक चले मुकदमे के दौरान तकरीबन 655 गवाह पेश किए। इस मामले में मुंबई हमले के दौरान जिंदा गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब पर 166 लोगों की जान लेने और 2 भारतीय आतंकियों पर लश्कर की साजिश में शामिल रहने का। और खबरों की तरफ रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई कानून के ज्ञाता वकीलों ने अपनी खुशी का इजहार न सिर्फ कोर्ट परिसर में गोली चलाकर किया, बल्कि नियमों को ताक पर रखते हुए कानून को धता बता दिया। मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान जीत की खुशी में चूर वकीलों ने जमकर आसमान में हवाई फायरिंग की और ये जीत में समर्थक इतने खो गए कि उनको नियमों का ख्याल भी नहीं रहा। यही नहीं, कोर्ट परिसर में आतिशबाजी भी की गई और ये सब हुआ पुलिस वालों की मौजूदगी में। ये वो नज़ारा है बार एसोसिएशन का जब चुनाव जीता गया, उसके बाद जो खुशी का इजहार किया गया और वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन सिर्फ वहां पर मूक दर्शक बनकर वो तमाशा देख रही थी और इस तरह से आतिशबाजी का नमूना भी पेश किया गया और वहां पर ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। खुलेआम फायरिंग भी की। कहा गया है जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए P7 न्यूज। न्याय की जीत है, लेकिन इसी मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस फैसले से लालू को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, अभी दर्जनों मामले बाकी हैं। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार इस मामले में कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, पर वो नहीं गई। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो 22 सांसदों के दम पर लालू ने केंद्र सरकार को ब्लैकमेल किया। बढ़ते हैं आगे। बिहार में बटाईदारी कानून की सुगबुगाहट तेज हुई तो सियासतदानों के पैर के नीचे की जमीन खिसकने लगी। लोगों ने बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। अब देश का हर बच्चा स्कूल जा सकेगा। कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे का दाखिला लेने से इनकार नहीं कर सकता और आज से पूरे देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है।
आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री किसी कानून को लेकर देश की जनता के सामने आए हों। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि अच्छी शिक्षा देना हमारा संकल्प है। इसके साथ ही पीएम ने राज्य सरकारों, शिक्षकों और अभिभावकों से शिक्षा में सहयोग करने की अपील की। के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए P7 न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। देश के कई हिस्सों में आज हंगामा मचा रहा। बिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलने के विरोध में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ 1 अप्रैल यानी आज से इकोनॉमी में भारी फेरबदल हुआ है, जिससे हमारा और आपका बजट प्रभावित होने वाला है। जहां एक ओर आम लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है, वहीं सरकार ने जेब काटने की पूरी तैयारी भी कर रखी है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी तो दूसरी तरफ उनकी जेब भी कटेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर से आग लग चुकी है और वहीं रसोई गैस की कीमत की बात करें तो इजाफे को देखते हुए ये साफ है कि लोगों का बजट फिर से टर्मिनेटर, सल्वेशन और अवतार जैसी फिल्मों में मशीनों से खेलने के बाद अभिनेता सैम वर्थिंगटन ने इस बार कुछ हटके किया है अपनी आने वाली फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स में। उन्होंने काफी रोमांचक किरदार निभाया है। उनका मानना है कि ये फिल्म कोई ऐतिहासिक फिल्म नहीं बल्कि एक मसालेदार फिल्म है। इस फिल्म में सैम ने पर्सस का किरदार निभाया है। इस किरदार में वो भगवान के उस बेटे का रोल अदा करते हैं जो अपने परिवार और अपनी पूरी मनुष्य जाति को शैतान के प्रकोप से बचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।